नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप या साझेदारी। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहला टाइप होगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों दो दोस्त हैं, एक ए है और एक बी है। ए बी ने मिलकर कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा। ए ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे और बी ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट करे। टोटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी जो लगाई वो 1,00,000 रुपये लगाई। अब दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1,00,000 रुपये पूंजी लगाई, जिसमें 30,000 रुपये ए ने लगाए और 70,000 रुपये बी ने लगाए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको जब प्रॉफिट बांटने की बात आएगी तो कैसे बांटेंगे। आप कहोगे सर ऐसे बांट दो कि रेशियो ले लो इनका। नहीं, ले लो, 3 से 3 खत्म, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब सर रेशियो से बांट दोगे, लेकिन मान लो दोस्तों ये 30,000 ही होता है एग्जाम्पल के लिए, भाई 70,000 होता। अब ए कुछ दिन बाद कहता जी मुझे तो 10,000 की जरूरत है, लौटा दो। अब ए के कितने रुपए आएंगे दोस्तों? 20,000 रुपये। तो क्या इनका रेशियो के हिसाब से पैसा बांटना ठीक रहेगा? नहीं। पैसा अगर कैसे बांटते हैं दोस्तों, लाभ जो बांटेंगे वो बांटेंगे कितना इन्वेस्ट करा और कितने समय के लिए करा। पहली टाइप दोस्तों हमारी इसी बेस पर होगी कि पैसा कितना इन्वेस्ट करा, कितने समय के लिए करा और लाभ कितना हुआ, ए को या बी को। मान लीजिए ए ने 70 रुपये लगा दिए बिजनेस में और बी ने 80 रुपये लगा दिए। फिर ए ने 1 महीने बाद 10 रुपये और दे दिए। तो अब हम कैलकुलेशन जो करेंगे, लाभ जो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे दोस्तों, पूंजी कितनी पूंजी लाया वो जोड़ेंगे और कितने समय के लिए लाया। आपको मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं, उससे आप ज्यादा इजी समझेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की तरफ, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रमेश ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करा। दोस्तों, रमेश ने 40,000 रुपये लगाए व्यापार में और व्यापार स्टार्ट कर दिया। फिर 6 महीने बाद केवल आया और केवल ने 20,000 रुपये स्टार्ट दे दिए व्यापार में और कह दिया कि भाई मैं भी पार्टनरशिप में तेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मतलब केवल ने 20,000 रुपये का निवेश करके व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 का लाभ प्राप्त किया तो केवल का निवेश। आइए दोस्तों क्या करते हैं, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। ठीक है। अब क्या होगा, ये रेशियो है दोस्तों, अनुपात मान लीजिए। अब इसने कितने दिन के लिए पैसे इन्वेस्ट करे? 6 महीने के लिए। और इसने कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करे दोस्तों? अगर सवाल में कुछ ना दिया हो तो आप मानोगे 1 साल के लिए व्यापार स्टार्ट करा।
तो 1 साल में 12 महीने, तो 12 से गुणा। तो इसने 1 साल के लिए 12 चौक 48 रुपए जमा करे, और इसने दोस्तों 6 दूनी 12। अब 12 एकम 12 और 12 24 8 चौके 48। अब साल के अंत में उन्हें 10,000 रुपए मिले, ठीक है, 10,000 का लाभ हुआ। तो केवल का और रमेश का हिस्सा बताना है। 10,000 का लाभ हुआ साल के अंत में। यहां देखो दोस्तों कितना लाभ हो रहा है, 4 और 1 5 का। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 10,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालने लगूं तो 5 से भाग लगाऊंगा, तो 5 दूनी 10, 3 0। यानी कि दोस्तों केवल को मिलेंगे 2,000 रुपए और इसको रमेश को मिलेंगे 2,000 गुणा 4 8। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए तथा सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए निवेश किए। यदि साल के अंत में 10,800 का लाभ होता है तो ए तथा सी के लाभ का अंतर बताना है। ए, बी और सी, 3 लोगों ने मिलकर दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करा। ए ने करा 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करा 9 महीने के लिए, और सी ने दोस्तों 8,000 रुपए इन्वेस्ट करा पूरे 12 महीने। 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे दोस्तों, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 5, 5 दूनी 10, ठीक है जी, 9 और बचा 8। अब दोस्तों जोड़ो, ये हुआ दोस्तों 18, 18 और 9 कुछ नहीं करता, 18 और 9 दोस्तों 27, 27 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों किसको, 10,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी 400। 1 यूनिट 400 रुपए। अब पूछा क्या है दोस्तों, सी के और ए के बीच का अंतर। ए और सी के बीच दोस्तों अंतर आया 2 यूनिट, 2 गुणा 400, दोस्तों है 800। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ। सी का हिस्सा ज्ञात करो। ए, बी और सी। ए ने दोस्तों 29,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन 4 महीने बाद 3,000 रुपए निकाल लिए, तो दोस्तों 26,000 रुपए बचे, जो कि 6 महीने के लिए इन्वेस्ट होंगे, वो सही 8 महीने के लिए इन्वेस्ट होंगे। बी ने 25,000 इन्वेस्ट करे, कुछ छेड़खानी नहीं करी,
और 25,000 रुपये सी ने इन्वेस्ट करे। लेकिन दोस्तों मेरे सी ने इसके 2 महीने बाद, किसके, ए के निकालने के 2 महीने बाद, 6 महीने बाद 12,000 रुपये और ले आया। तो 5 और 2 7 और 37,000 रुपये 6 महीने के लिए और इन्वेस्ट कर। ठीक है, अब दोस्तों करनी होगी कैलकुलेशन। देखो 29 की गुणा आप 4 से करो पहले। तो 4 नीम 36, 36 का 6, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। और दोस्तों 3 जीरो ये 1 2। अब 26 की गुणा करनी है दोस्तों 8 से। 8 6 48 का 8, हासिल लगी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 2 3 8 0 जोड़े 1 2 3 6 और 8 दोस्तों कितना होगा तुम्हारा 14, 14 का 4, हासिल लगी 1 2 और 3। तो दोस्तों ये टोटल आया 3 2 4। अब दोस्तों 25 ने 1,000 रुपये तो बी ने इन्वेस्ट करे, 12 महीने के लिए करे। करते हैं दोस्तों इसका भी। 25 गुणा 12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल लगी 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 दोस्तों कितने हुए, अरे 24 12 पंजे 60, हासिल लगी 6, 12 पंजे 60 0, हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, और साथ में 3 जीरो, ये 1 2 तो 3 लाख। ठीक है, 1 2 3। अब दोस्तों इसका देखो 25 गुणा 6, 5 6 के 30, 30 का 0, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, और साथ में 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, अब 37 का 6 से करो, 6 7 42 का 2, हासिल लगी 4, 6 3 18, 18 4 22, 6 3 18, ठीक है 18 4 22, और दोस्तों 3 जीरो हो गए, 1 2 3 जोड़ो, 1 2 3 2 2 1 2 3 2 7 और 3, 37 2। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली बात क्या करते हैं, अब लेंगे रेशियो। देखो 3 जीरो इसके खत्म, 3 जीरो इसके खत्म, और 3 जीरो इसके खत्म। 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 कितना बचा है 2, हासिल दिया 24 हो गए। अब 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 या 14। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 तो 50, 6 चिंग 36, ठीक है, एक इधर करो 12 और 6 दूनी 12। अब काटेंगे दोस्तों 2 से, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 एकम 2, 2 इन 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14। ठीक है, ये 25 बार कटेगा, और 2 तिया 6 और 2 एकम 2 31। अब दोस्तों इनका टोटल करो, 37 25 31, तो 6 और 6 12 13 का 3, हासिल लगी 1, 3 और 3 6 2 8 और 1 9, गलती कर दी क्या, 27,
तो आया 83। इन तीनों का टोटल आया दोस्तों 83, और 83 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 33 200। तो एक यूनिट की वैल्यू है 400। 400 पूछा है दोस्तों सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो 31 गुणा 400 आप जब कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर देता हूँ, 4 एकम 4 और 4 3 12 और 2 12,400। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन केवल मेंस के पेपर में या कोई टफेस्ट क्वेश्चन में आती है। साझेदारी के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ए ने 5 लाख रुपए व्यापार में करता है, ठीक है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है, तथा बी के 4 महीने बाद 20 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है सी, ठीक है। ए के व्यापार प्रारंभ करके 1 वर्ष बाद रुपए का लाभ होता है, बी का हिस्सा होता है। दोस्तों ए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 1 2 3 4 5। ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 12 महीने के लिए। बी ने 10 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 10 लाख रुपए निवेश करके बी व्यापार से जुड़ जाता है 2 महीने बाद। तो दोस्तों ये 10, ठीक है। और सी ने भैया 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 1 2 3 4 5, कितने 6 महीने। क्यों 6 महीने बाद? क्योंकि 4 महीने बी के 4 महीने बाद दोस्तों 10 महीने बाद, इसके 4 महीने बाद इसने करे 6 महीने। अब दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो खत्म। 1 2 3 4 5 जीरो ये खत्म। 1 2 3 4 5 जीरो ये खत्म। अब दोस्तों काटते हैं इसे, किससे? उससे काटा है सर, 5 से निपटा दें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 10, 5 चौके 20। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब दोस्तों रेशियो 3 5 और 6। 3 5 और 6 कितना है दोस्तों? 5 और 3 8, 8 और 6 14। 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको? 35 1 2 3 4। जब आप दोस्तों भाग लगाओगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25,000। अरे लिख जा। अब पूछा है आपसे क्या? बी का हिस्सा। तो दोस्तों 25,000 गुणा 5, देखो 3 जीरो, 5 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अब कल, जब तक के लिए राधे राधे। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता कविता ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए निवेश करके
एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद उसका दोस्त नकुल 25 लाख रुपए के साथ निवेश करता है। ठीक है। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने पहले 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष के बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बटेगा? दोस्तों, या तो पेपर में सवाल आते नहीं है साझेदारी से, अगर आ जाते हैं तो अच्छे लेवल के आते हैं। उसमें से एक ये भी है, देखो दोस्तों, अप्रैल 2022 में व्यापार स्टार्ट करा 30 लाख रुपए से। ठीक है जी। कितने महीने बाद निकालवा है? 36, क्योंकि कह रहा है व्यवसाय शुरू 3 वर्ष बाद। ठीक है जी। फिर इसका दोस्त है नकुल, उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है जी। और इसकी सहेली है कोई सलोनी होगी, सलोनी। हाँ, सलोनी ने इन दोनों के टोटल का यानी कि 55 लाख, ये 6 महीने बाद आया तो कितने बचे? 30 और ये 26। कैसे? अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 26 महीने। अब दोस्तों काटते हैं ऐसे, 5 6 30, ठीक है, 55 25 और 11 पंजे 55। 2 से काटेंगे दोस्तों इसे, 18 15 और 13। और कुछ कट रहा है दोस्तों? नहीं। चलो करते हैं दोस्तों। 11 की गुणा 13 से करूंगा तो 1 3 3 और 4, 143 अनुपात। 55 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 1 5 और 2 7, 75। 8 6 48 का 8, हासिल लगी 4, 6 1 6 और 4 10। तो दोस्तों इसका फाइनल रेशियो जो आएगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। ठीक है, ए और बी ने 5:6 के रेशियो में कुछ राशि निवेश की। ठीक है, 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश किए गए राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करता है। जो सी आया दोस्तों नया, उसने क्या करा? बी के 2/3 के बराबर 3 3 दूनी 6 4 राशि निवेश की। कब? 6 महीने बाद करता है। जुड़ गया। ठीक है, सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ बताना है। अब क्या करना दोस्तों? देखो, ये तो 6 महीने के लिए आया, लेकिन ये तो 12 महीने के लिए रही। चलो दोस्तों करके देख लेते हैं। 2 से काटो, 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये कट गया। अब कुछ कटता है तो और काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो है 5:6:2। अब सी को अंत में 21,600 मिले तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी बार? 21,600/2। अब टोटल तो वर्ष के अंत में उनका लाभ 6 5 11, 11 और 2 13, तो 13 गुणा 21,600/2।
ये काटोगे दोस्तों कितनी बार, 108 बार कटेगा, 00, और 13 की 13 अट्ठे, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, एक नया सवाल, केवल संख्या चेंज करनी है, भाषा वही है। ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में बिजनेस स्टार्ट करा, 3:8 के रूप में बिजनेस स्टार्ट करा। कुछ राशि का निवेश करने का साझेदारी बिजनेस प्रारंभ किया, ठीक है। 4 महीने के बाद सी ने बी द्वारा निवेश की राशि का 3/4, यानी कि जो सी है वो बी के 3/4 के हिसाब से पैसा लाया 4 महीने में, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 यूनिट उन्होंने मतलब कि इन्वेस्ट करा, ये ए, बी और सी। अब आगे कह रहा है हाँ, जुड़ गया। सी को अंत में इतने रुपए मिलते हैं, 4800 रुपए मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ। दोस्तों ये तो 12-12 महीने के लिए रहे, और ये भी 12 महीने के लिए रहा, लेकिन ये कितने महीने के लिए रहा, 8 महीने के लिए। अब दोस्तों काटते हैं, ऐसा किससे कटेगा, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 3:8:4, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 48 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48/4 गुणा, टोटल पूछा 3 और 8, दोस्तों कितना होगा, 11, 11 4 15। कमेंट में दोस्तों आप बताना कि कैलकुलेशन करके उत्तर कितना आएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सवालों की तरफ, नए टाइप की तरफ। राधे राधे।